गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलो मैं आज आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रही हूँ सीटेट कैसे क्लियर करें। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है सीटेट में, मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट में सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या आ रहा है। देखो इसमें हमारा आता है 30 नंबर का, तो आता है हमारे सीटेट CDP। ठीक है, 30 नंबर का आता हमारा सब वो जैसे हिंदी सब्जेक्ट भरना होता है हमें, और 30 नंबर का इंग्लिश। ये जो हिंदी इंग्लिश है ना, इनकी जगह पर आप लैंग्वेज भर सकते हो, अपने अनुसार लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सीटेट में बहुत सारी लैंग्वेज आप अपने अनुसार, जैसे पंजाबी, उर्दू, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो वो लैंग्वेज आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या फिर आप जैसे हिंदी और इसके इसमें संस्कृत, ये हिंदी और संस्कृत ये ले सकते हो, इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हो। मतलब लैंग्वेज लेनी होती है कि लैंग्वेज आप कौन सी आपको अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ है, आप वो अपनी वो लैंग्वेज जब पेपर आप नो सॉरी जब आप फॉर्म भरते हो तो आप उसमें लैंग्वेज भरनी पड़ती है। और लैंग्वेज का पेपर जब आपका आता है ना, तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो आपको ये देखना होता है कि मैंने पहली लैंग्वेज कौन सी भरी है, दूसरी लैंग्वेज मैंने कौन सी भरी है। और जब पेपर में आता है कि फर्स्ट लैंग्वेज अगर भरी है तो आप ये वाला पेपर सोल्व करें। बहुत सारे बच्चे तो ऐसी गलतियां करके आ जाते हैं कि उन्होंने पहली लैंग्वेज ली तो है हिंदी, लेकिन वो कराते हैं उसमें दूसरी लैंग्वेज को, कि उसमें होता है कि अगर पहले पेपर में आपने ये लैंग्वेज ली है, दूसरे में आपने ये ली है, तो बड़े ध्यान से करना होता है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्होंने लैंग्वेज ली है कोई और वो भर देते हैं फिर उसमें कोई और। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर आपने पहले लैंग्वेज फर्स्ट पहली लैंग्वेज आपने क्या ली है, हिंदी। ठीक है, या हम पहली लैंग्वेज क्या ले सकते हैं, पहली लैंग्वेज हम इंग्लिश भी तो ले सकते हैं। तो उसमें अच्छे से लिखा होता है, अगर हमारे समझ में नहीं आ रही हो तो वहां पे जो हमारे टीचर हैं हम उनसे एक बार पूछ कर ही करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, ये हो गया हमारा। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है कि एक हमारा आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है ये मैं आपको टीजीटी का बता रही हूँ, पीआरटी का भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो टीजीटी में क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में क्या आता है, या तो 60 नंबर की हमारी आएगी एसएसटी, या 60 नंबर का क्या आएगा हमारा मैथ, या 60 नंबर का साइंस। ठीक है, इनमें से हमें अगर हमारे पास आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट, तो हम क्या लेंगे, 60 नंबर की एसएसटी ही हमें करनी होगी। ये एच टेट की तरह नहीं है, क्योंकि एच टेट में क्या होता है, एच टेट में होता है हमारे पास जो लैंग्वेज है हम वही लैंग्वेज भर सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें एसएसटी ही आपको फिल करना पड़ेगा, आर्ट्स से किया है तो आपने। ठीक है, अब देखो आगे, ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। देखो मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने कैसे सीटेट क्लियर किया था। मैंने कोचिंग भी ली थी, कोचिंग लेने के बाद जैसे कोचिंग में हम थे कम करीबन 25-30 बच्चे होंगे हम, तो उसमें से ज्यादातर मतलब कोई मेरी पेडागोजी बहुत ही अच्छी थी, तो मैं बहुत सारे जैसे डाउट्स वगैरह पूछने और मतलब मैं बहुत पढ़ती थी उस टाइम। लेकिन फिर भी जब मेरा पेपर हुआ ना तो मैं 2 नंबर से रह गई थी। तो वो गलती आप न करें, उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो और अभी आगे आने वाले बच्चे न करें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो हमें पहले तो अपने ये सब्जेक्ट वगैरह ये देख लेने हैं। और देखो पेपर जो होता है ना, आपके पास कितना टाइम है, टाइम है आपके पास 150 मिनट है। पेन आज मार्कर पता नहीं क्या हो रहा है, 150 मिनट है हमारे पास, और 150 ही क्या है हमारे क्वेश्चन है। मीन्स एक पर्सन 1 मिनट, एक क्वेश्चन
1 मिनट का होता है। लेकिन वो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना सीटेट में, वो इतने इतने 4 4 5 5 लाइन के क्वेश्चन दे देते हैं, उसको पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाते हैं कई कई बार तो। और जो लैंग्वेज जो देते हैं ना वो इतनी घुमा फिरा के देते हैं, ऐसे वो सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछते आपसे, वो ऐसे मतलब एकदम आसान उसका उत्तर होएगा, लेकिन वो पूछते मतलब ऐसे तरीके से हैं कि उसको ऐसे घुमा देते हैं प्रश्न को कि वो बहुत ही उसको टफ बना देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमने अपना सब्जेक्ट वगैरह देख लेना है कि कौन सी लैंग्वेज भरी है, कैसे भरी है, और आपका 4 तो आपके पैसेज आते हैं, पैसेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, तो पैसेज पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए पेपर को सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो पेपर को बड़े ध्यान से सोल्व करना चाहिए हमें। और जैसे कई बच्चे क्या है ग्रामर पे ज्यादा जोर देते हैं कि ग्रामर करो ग्रामर करो, ग्रामर कितना आता है, अगर मान लो एक हमारा पैसेज कितने नंबर का, 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर का हमारा पैसेज आ गया, उसमें से 2 नंबर का ग्रामर आ गया। ग्रामर आपको करना है तो बस आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज वगैरह दे रखे हैं ना वो सारे कर लो और उन्हीं से ग्रामर कर लो बस, और फालतू ग्रामर करने की जरूरत नहीं है आपको। और जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा 60 मार्क्स का मेरा एसएसटी था, तो ये नंबर आपको कहां से मिलेंगे, ये कहां से तैयारी करनी होगी आपको, ये नंबर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, अब तो आपके पास टाइम है, आप अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी मार्च है ना, जुलाई में आपका पेपर है, तो पूरा मार्च पड़ा है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, तो जुलाई में आपका पेपर होएगा, तो आपके पास तो अभी 4 5 महीने हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप अभी आप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी जैसे एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मान लो 6 क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक, 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको टीजीटी के लिए, किसके लिए, टीजीटी के लिए। कहां से पढ़नी है, 6 to 8 की, टीजीटी के लिए कहां से पढ़नी है, 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी में किताब कितनी आ गई आपकी, किताब आ गई आपकी 6th की 3, 7th की 3 और 8th की 3, 9 बुक्स हैं आपके पास, घोट के पी जाओ इनको, इनके बगैर आपका सीटेट निकलेगा ही नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में से वो एक एक लाइन उठाते हैं बीच में से, एक एक लाइन कहां से उठाते हैं, चैप्टर के बीच में से उठाते हैं वो, और पहले तो ऐसे पूछ लेते थे पर्सन सीधा सीधा उसका एक आंसर हो जाता था, लेकिन अब आपका ऐसे नहीं पूछते वो कि इसका पहला है दूसरा है या दोनों हो सकते हैं या तीसरे में से या तीसरा या चौथा हो सकता है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, वो ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ लेगा। और अब जैसे जैसे पेपर आगे आते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका लैंग्वेज भी टफ होती जा रही है, पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और देखो करना क्या है, 6 क्लास ये नहीं है कि आपने बस एक बार पढ़ ली और बस हो गया काम, पढ़ने का तरीका बताती हूँ मैं, एसएसटी आपको पढ़नी कैसे है, मान लो एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है। जैसे आपने क्या उठा लिया, सबसे पहले आपने ज्योग्राफी उठा ली 6 क्लास की, 6th की ज्योग्राफी उठा ली आपने, फिर 7th की करो, फिर 8th की ज्योग्राफी करो। ठीक है, ऐसे एक बुक उठा ली तो तीनों क्लास की आप एक साथ कर लो, ऐसे ही आपने दूसरा सब्जेक्ट दूसरी बुक्स उठा ली, तो जैसे 9 बुक है ना आपकी, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, जैसे राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जैसे आपको करनी है तो कितने कैसे करोगे, जैसे 6th की भी करो 7th की भी और 8th की भी, तीनों को एक साथ कर लो। ठीक है, एक बार आपने पढ़ ली सारी बुक, 9 की 9 बुक कंप्लीट कर ली, उसके बाद बुक खरीदनी जरूरी है, ये नहीं है कि बस हमने PYQ लगा लिया और कुछ ऐसे हो जाएगा या आपको ऐसे पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, जब तक आप बुक्स से नहीं पढ़ोगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा, अपनी बुक उठानी जरूरी है। आप एनसीईआरटी ले लो, मार्केट में मिलती है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, सस्ती आती है ये बुक, एनसीईआरटी ले आओ और ये बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। और क्या आता है, और आपकी पेडागोजी आती है, और आपको पेडागोजी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसे ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, मैंने कम से कम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, कितनी बार पढ़ी थी, 5 बार, और रिवीजन करना जरूरी है पेपर टाइम में, अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो फिर हम फिर भूल जाएंगे, पेपर से पहले इनको सभी का रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, चलो हमारी ये तो हो गई इतनी बात है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं लगाओगे ना, ये और बुक्स अगर मैं भी पढ़ी तब भी थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन जब तक ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए आपने
तो आपका पेपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा आधा का पेपर तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से ही आता है। आप देखना एक बार तैयारी करके, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने पीछे के 7-8 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लो। बुक्स मार्केट में बहुत सारी मिलती है, वहां से खरीद लो और वो वाली बुक्स खरीद लो जिसमें उनका मतलब आंसर एकदम खोल कर परफेक्ट दिया हुआ होता है। जैसे 2-4 लाइन का उनको बताए तो उनके बारे में बताएंगे, आप ऐसी वाली बुक खरीदना। ये नहीं कि पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया, ये वाली बुक भी मत लेना, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, पीवाईक्यू लगानी जरूरी है। और देखो तैयारी करने से पहले भी आप 2-3 पेपर पहले पीवाईक्यू लगा लो, जो आपको कुछ आए न आए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप फिर तैयारी करना शुरू करो। और उसके तैयारी करने के बाद में आपने जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तब आप उठा लो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लगाओ। और टाइमिंग वही टाइम दो, क्योंकि कितने घंटे का हमें टाइम मिलता है, 150 मिनट मिलती है, 150 प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही अपने पास में फोन रख लो या अपनी घड़ी रख लो और उसमें टाइम लगाओ कि मुझे इतने टाइम में ही पेपर करना है, फिर देखो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। वो सोच रहे हो ना कि तुमने बस 90 नंबर की तैयारी कर ली और 90 के 90 तुम्हारे आगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप 130 की तैयारी करोगे ना, तब जाके तुम्हारे 90 या 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह अपनी तैयारी करनी है सीटेट की। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करना है और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 1-2 बार में तो आपको थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। और आप मैं तो एक दिन में ही तीन बुक एक दिन में ही पढ़ के छोड़ देती थी। ये जो एनसीईआरटी की, जैसे ज्योग्राफी की पढ़नी है, मैं तीनों बुक एक दिन में पढ़ लेती थी। स्टार्टिंग में तो एक एक चैप्टर पढ़ने मुश्किल होते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी और इंटरेस्ट बनता गया, और बहुत अच्छे से फिर मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ मैं ये बुक, तब जाके सीटेट क्लियर हुआ था। तो इस तरह आपको सीटेट की तैयारी करनी है। और मैं आगे सीटेट के लिए वीडियो डालती रहूंगी, और अगर आपका सहयोग रहा तो आगे मैं वीडियो डाल लूंगी, और नहीं तो अगर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वीडियो डालने में थोड़ा मन नहीं करता। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।